बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ फोकस एंड प्रीवियसली हमने एग्जांपल 4.1 से 4.4 तक सॉल्व कर लिए थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल 4.5 एंड एग्जांपल 4.6। एग्जाम्पल 4.5 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, द मून्स रेडियस इज़ 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड ऑन इट्स सरफेस। फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम मून सरफेस। नाउ इस एग्जाम्पल्स को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसमें सबसे पहले हम जिस तरह हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करते हैं गिवन डेटा पिक करेंगे। तो गिवन डेटा यहाँ पे ये है, रेडियस ऑफ मून गिवन है और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, जिसको आप न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं मून की सरफेस पे, वो भी गिवन है। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे वहाँ से पिक कर लिया, ये गिवन डेटा है। अब रिक्वायर्ड क्या है, एस्केप वेलोसिटी मांगी है मून की सरफेस से। अब अगर आप देखें आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है कहाँ से आया, अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला दूँ। आपने एस्केप वेलोसिटी को का फार्मूला डिराइव करने के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलों को कंपेयर किया था, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है कि जिस एनर्जी के साथ कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के साथ क्या होता है, कैद होता है, ट्रैप्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बाउंड होता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट से इस्केप कराना चाहते हैं, उसकी फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद कराना चाहते हैं, यू मस्ट provide it with the energy, kinetic energy that is numerically equal to that absolute potential energy. So वहाँ से आपने potential energy और kinetic energy के फार्मूले कंपेयर किए, जहाँ से आपके पास सिंपल फार्मूला आ गया था escape velocity के लिए। और आपको याद होगा कि escape velocity के फार्मूला के अंदर उस ऑब्जेक्ट का मास मौजूद ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता जिसको आपने इस्केप कराना है। हाँ, ये उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है कि जिसकी फील्ड से आपने उस ऑब्जेक्ट को इस्केप कराना है। सो इस केस में वो कहते हैं कि मून की सरफेस से आपने इस्केप कराना है, तो हमें मून के सरफेस, मून का मास चाहिए होगा और मून का रेडियस चाहिए होगा और ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन मास गिवन नहीं है। तो अगर आपको याद हो, आपने एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिखा था और वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एस्केप वेलोसिटी इज 2g times r. This small g is actually the strength of gravitational field at the surface of that planet, जिसकी सरफेस से आपने उसको escape कराना है, and that is r radius of that planet. So इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर ये गिवन ना होती तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते जो अब उस दूसरे प्रॉब्लम में आ रहा है, हम उसको भी कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, और जब मैंने वैल्यूज़ पुट की, g की जगह 1.6 पुट किया, r की जगह 1.74 इंटू 10⁻⁶ पुट किया। SI यूनिट्स में गिवन था, कोई मसला नहीं था, मैंने फ़ौरन वैसे ही पुट कर लिए। रिज़ल्ट मेरे पास जो आया दैट इज़ 2400 मीटर्स पर सेकेंड। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या जिस तरह भी लिखें, बहरहाल इट इज़ 2.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नाउ मून की सरफेस से इस्केप करना निस्बतन आसान है, ये आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज अगर आपको याद हो, आपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए इसको चेक किया होगा कि अर्थ की सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस्केप कराना है, किसी प्रोजेक्टाइल को इस्केप कराना है, तो उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था, या आप कह सकते हैं 11,200 मीटर्स इन 1 सेकेंड। वो भी इस दूसरे प्रॉब्लम को अगर आप देखें, यहाँ पे वो कहते हैं कि कंपेयर द एस्केप स्पीड ऑफ अ रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम द मून विद अर्थ। द मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम एंड रेडियस इज 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। नाउ जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है या उस सैटेलाइट की
मास पे डिपेंड करती है जहाँ से आपने इसको स्केप कराना है। सो अगर यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि जी कंपेयर कर लें कि अर्थ की फील्ड से इसके स्केप करने के लिए क्या वैल्यू चाहिए होगी उसकी स्केप वेलोसिटी की, और अगर आप मून से इसको स्केप कराना चाहते हैं तो फिर इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो चूँकि हम अभी इसको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास आए और आपको ये वैल्यू याद हो, तो इसलिए आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बाकायदा सॉल्व करूं तो गिवन डेटा लिखता हूं। मून का मास गिवन है, मून का रेडियस गिवन है। रिक्वायर्ड में क्या है, टू कंपेयर द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून टू दैट फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी होगी और मून से जो एस्केप वेलोसिटी होगी उनकी कंपैरिजन कर लें। सो कंपैरिजन के लिए हमें सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला तो आपको याद होगा, ये है, इसका मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि कैसे डिराइव किया था। तो ये वो फार्मूला है जिसमें कैपिटल एम उस प्लैनेट का या उस सैटेलाइट का मास शो करेगा जहाँ से आपने उस ऑब्जेक्ट को स्केप करना है, और ये आर उसी सैटेलाइट या प्लैनेट का रेडियस होगा। अर्थ के केस में अगर मैं ये जी तो ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी फिक्स वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल जी इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ये कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम रहती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मून पे हैं या आप अर्थ पे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू वही रहेगी। तो जब इसमें वैल्यूज़ मैं पुट कर लेता हूँ अर्थ के केस में, तो अर्थ का तो मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स, अर्थ का रेडियस है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। तो जब मैं ये वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, आप पुट करके कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यू गेट 11,200 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ दिस इज़ फॉर मून, फॉर अर्थ। अर्थ के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं मून के लिए अगर सॉल्व करना चाहता हूँ तो गिवन डेटा तो मून का है, मून के लिए वैल्यूज़ गिवन है, तो वो मैं इसी फार्मूला के अंदर m की जगह मून का मास और r की जगह मून का रेडियस जब मैं पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 2400 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने जल्दी से इसी तरह ही किया क्योंकि यही वैल्यूज़ दोबारा पुट करनी थी, तो यही रिज़ल्ट आना था। अगर आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, यू गेट 2400 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ ये तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए। रिक्वायर्ड था क्या, जब मैं इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट लिखूंगा तो सिस्टमेटिक रिज़ल्ट लिखने के लिए मैंने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब एस्केप वेलोसिटी अगर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में चूंकि कहा गया है कि मून की अर्थ के साथ कंपेयर कर लें, तो अगर मैं इसका रेशो लूँ v एस्केप एट मून डिवाइडेड बाय v एस्केप एट अर्थ, मैंने सिंबॉलिकली इनको डिफरेंट रखा है। अर्थ वाले को मैंने सिर्फ वी एस्केप लिखा है और इसके ऊपर डैश लिखा है जो मून का है, तो मैं ऊपर लिखूंगा वी एस्केप डैश डिवाइडेड बाय वी एस्केप, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, दैट इज़ 2400 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ 11,200। नाउ रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा, एस्केप वेलोसिटी एट मून रेशो एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, दैट इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें जितना आपसे हो सके। 8 पे अगर हम इसको करें तो 3 8 are 24 एंड यहाँ पे आ जाता है 14 8 are 112, तो 3/14 यानी 3/14 आता है।
या इस तरह होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह होता कि या आपने रिक्वायर्ड में इस तरह लिखा होता कि इसकी वेलोसिटी फ्रॉम मून टू दैट फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम द मून, यानी अर्थ और मून के दरमियान होता, तो फिर आप उसको उल्टा लिखते। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके रेशो वी इसके डैश, यानी पहले ऊपर जो है अर्थ का लिख लें और नीचे मून का लिख लें। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरह गिवन है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ से जो पिक किया है वो इस तरह के, वो कहते हैं कि वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी एट मून टू दैट एट सरफेस ऑफ अर्थ, इनको कंपेयर करें तो ऊपर मैंने इसलिए मून का लिखा है। बहरहाल ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो या अल्लाह पामान।